तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सलमान सर में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत अहम होने वाला है। हम इम्तिहान की तैयारी को मजीद आगे के मरहले पर ले जाएंगे और पिछले सालों के सवालात यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs पर बात करेंगे। ये महज सवालात नहीं बल्कि एक रहनुमा नक्शा है जो हमें बतलाते हैं कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा अहम होता है और सवालों के जवाब हमें कैसे लिखने होते हैं। तो तैयार हो जाइए, आइए इन PYQs के जरिए हम इम्तिहान की तैयारी को मजीद बेहतर बनाते हैं। साथियों, सेक्शन ए आपके स्क्रीन पर दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि उर्दू के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से जो आपको सही लगता है उन्हीं 50 को आपको टिक करना है। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर हमद खुदाई अज़्ज़वजल में जुल जलाल किसके लिए आया है? ऑप्शन ए बुजुर्गान दीन के लिए, ऑप्शन बी अंबिया कराम के लिए, ऑप्शन सी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ऑप्शन डी खुदा ताला के लिए। तो साथियों, पहले जान लीजिए जुल जलाल का मतलब क्या होता है। जुल जलाल का मतलब होता है बड़े मर्तबे वाले, बड़ी शान वाले। तो सबसे बड़े मर्तबे वाले कौन है? अल्लाह ताला है। लिहाजा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 साथियों, शबनम क्या है? शबनम क्या है? ऑप्शन ए उर्फ है, ऑप्शन बी खिताब है, ऑप्शन सी लक़ब है, ऑप्शन डी तखल्लुस है। तो दोस्तों, आपने नाम सुना मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा साहब, उन्हीं का तखल्लुस है शबनम। लिहाजा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो मालूम ही है कि शबनम कमाली साहब का पहला चैप्टर है हमद के नाम से, उन्हीं का तखल्लुस क्या है? शबनम। इनका असल नाम एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, मुस्तफ़ा रज़ा, और इनकी पैदाइश सीतामढ़ी ज़िला में हुई थी। सवाल नंबर 3, जिस नज़म में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए हमद कहते हैं, ऑप्शन बी नात कहते हैं, ऑप्शन सी मनक़बत कहते हैं, ऑप्शन डी कसीदा कहते हैं। साथियों, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के ज़रिए से भी आप यहाँ आंसर लगा सकते हैं। हमद को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपको तो मालूम है हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। मनक़बत, जिसमें सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे मनक़बत कहते हैं। और कसीदा में तो आम लोगों की, बादशाहों की तारीफ़ होती है। जब ये तीनों नहीं है तो चौथा ही होगा, नात हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। साथियों, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर सोहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए गया में पैदा हुए, ऑप्शन बी पटना में पैदा हुए, ऑप्शन सी भागलपुर में पैदा हुए, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। तो आपको मालूम ही है कि सोहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई थी, अज़ीमाबाद में हुई थी। लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आपकी नज़रों के सामने। साथियों, फोड़ने का काम इसे कीजिए। भाईजान की गैर मौजूदगी में रुक़ैया भाभी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? ऑप्शन ए सिलाई व कढ़ाई करती थी, ऑप्शन बी रिसाला पढ़ा करती थी, ऑप्शन सी टीवी देखा करती थी, ऑप्शन डी खतूत लिखा करती थी। आपको तो मालूम है कि भाईजान जो है सियासत के शौक़ में बार बार जेल जाते थे, तो रुक़ैया भाभी को दिल बहलाने के लिए खतूत लिखना पड़ता था और वो दिल बहलाने के लिए, वक्त काटने के लिए खतूत लिखा करती थी। लिहाजा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 साथियों, नूर की ज़िद क्या होगी? नूर की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए कुल्फ़त होगी, ऑप्शन बी जुल्मत होगी, ऑप्शन सी हिकमत, ऑप्शन डी शिरकत। तो साथियों, पहले जानिए कि नूर का माना क्या होता है। नूर का मतलब होता है रोशनी। तो तारीकी या अंधेरा जिस लफ्ज़ का माना होगा वही इसकी ज़िद हो जाएगी। लिहाजा जुल्मत यहाँ है, ऑप्शन बी में है जुल्मत। जुल्मत का माना होता है साथियों अंधेरा, तारीकी। लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नूर मतलब रोशनी, रोशनी, और जुल्मत मतलब तारीकी। यहाँ चूँकि ज़िद पूछा गया है, लिहाजा जुल्मत हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 फरार किसका अफसाना है? साथियों, फरार किसका अफसाना है? आपने पढ़ा है तो बताइए आंसर। ऑप्शन ए सोहेल अज़ीमाबादी का, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, ऑप्शन सी शकील अख्तर का, ऑप्शन डी कमर जहाँ का। तो साथियों, फरार नाम का जो अफसाना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। तो साथियों, मुझे ये भी बताइए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून या सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन
नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात साइकोलॉजी को कहते हैं। दोस्तों ये भी बताइए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो साथियों 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी और सुहेल अज़ीमाबादी की 1911 में पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 8 दोस्तों, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है? कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन ए अहद वफा है, ऑप्शन बी सनम बेवफा है, ऑप्शन सी जुनून वफा है, ऑप्शन डी सिला वफा है। तो दोस्तों कमर जहाँ का जो पहला अफसाना था जिसको इन्होंने 1966 में लिखा था वो था जुनून वफा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 9 आपकी नज़रों के सामने, मादा परस्त ... मतलब किस हाल में जीते हैं? ये मतलब हुआ ऑप्शन ए हाल में जी रहे होते हैं, ऑप्शन बी माजी में जी रहे होते हैं, ऑप्शन सी मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में जी रहे होते हैं, और ऑप्शन डी हाल, माजी और मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। दोस्तों मादा परस्त किसे कहते हैं? मादा परस्त कहते हैं मेटेरियलिस्ट को कहते हैं, जो रूहानियत पर ईमान नहीं रखते हैं और उन्हें जो गैर मादा चीज़ों पर उनका यकीन नहीं होता है। उनका यकीन ये होता है कि भैया जो कुछ है वो हाल ही है, वो प्रेजेंट ही है, इसलिए जहाँ तक हो इसी पर मेहनत होनी चाहिए। लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है हाल ही में जी रहे होते हैं। सवाल नंबर 10, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए नफ्सियाती, ऑप्शन बी समाजी, ऑप्शन सी रूमानी, ऑप्शन डी जासूसी। तो निगार अजीम का अफसाना आशियाना दोस्तों नफ्सियाती क्या है? अफसाना है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 11 दोस्तों, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? ऑप्शन ए 2007 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2004 में। तो दोस्तों क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर जो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी वो 2007 में, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्योटो के बारे में आपको मालूम होगा ये जापान की राजधानी है। यहाँ ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए दोस्तों पूरी दुनिया के लगभग लीडरान जो लीडर हैं, जो राजनेता हैं वो पहुँचे हुए थे और इस जो है कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर के उन्होंने अपनी अपनी राय दी और अपना अपना हस्ताक्षर किया। साथियों सवाल नंबर 12 आपकी नज़रों के सामने, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? इसका जवाब तो आपको मालूम ही होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन बी आबखोरा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से जो गैस बनती है उसे हम लोग मीथेन कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी शिबली की, ऑप्शन सी हाली की, ऑप्शन डी ज़काउल्ला की। तो दोस्तों आपको मालूम है दो किताबें बहुत फेमस है और मशहूर है, एक है आसारुस सनादीद और दूसरी है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद जी दोस्तों। तो असबाब बगावत हिंद ये दोनों किताब एक ही मुसन्निफ़ की लिखी हुई है और वो है सर सैयद साहब, लिहाजा ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 14 इसको हल करने का काम कीजिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का क्या हो रहा है? रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? ये पूछा गया है कि अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? दोस्तों ऑप्शन ए बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन बी घटता जा रहा है, ऑप्शन सी न बढ़ रहा है न घट रहा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सवाल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट इसमें धोखा खा जाते हैं और गलत जो है आंसर लगा के चले जाते हैं। पूछा क्या गया, अदब समझने वालों का हल्का क्या हो रहा है? रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है या घट रहा है? दोस्तों अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता अदब पढ़ने वालों का हल्का क्या हो रहा है, तो दोस्तों रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक। सवाल नंबर 15 दोस्तों, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? ऑप्शन ए मराठी थी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी हिंदी।
दोस्तों भीम राव अम्बेडकर जो कि आईन हिंद के मेमार हैं, अम्बेडकर जी की जो मादरी ज़बान थी दोस्तों वो मराठी थी, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? दोस्तों अब जानते हैं, लिहाजा ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए शायरी, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी अफसाना और ऑप्शन डी तनकीद। दोस्तों आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ ड्रामा से था, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे दोस्तों, आपको तो मालूम ही है। आगा हश्र कश्मीरी को बहुत सारे लोग उर्दू के शेक्सपियर कहते हैं। सवाल नंबर 17, दोस्तों लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी यानी रुचि थी? ऑप्शन ए सियासत से, ऑप्शन बी तिजारत से, ऑप्शन सी वकालत, ऑप्शन डी हिकमत से। साथियों लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लुत्फ़ुर रहमान के बारे में और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको तो मालूम ही है। लुत्फ़ुर रहमान साहब को उर्दू तदरीस के अलावा सियासत से दिलचस्पी थी और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल से वो एक बार कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे और एक मरतबा वो विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। सवाल नंबर 18, साथियों ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो आपको तो मालूम ही है 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है चंद्रमा ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। सवाल नंबर 19, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी त्रेगना, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी गया। साथियों आपको मालूम है आर्य सिद्धांत और तंत्र जो किताब लिखी गई थी वो त्रेगना में लिखी गई थी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे आर्यभट्ट जी थे उनका रिसर्च सेंटर भी त्रेगना ही में था। साथियों सवाल नंबर 20 आपकी नज़रों के सामने, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ऑप्शन ए चांद का, ऑप्शन बी सूरज का, ऑप्शन सी ज़ुहल का, ऑप्शन डी मुश्तरी का। साथियों चांद तो भैया ज़मीन का तवाफ़ करता है, ये तो क्लियर है। यहाँ पूछा गया ज़मीन किसका तवाफ़ करती है, तो ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी 1910 में हुई थी, ऑप्शन सी 1911 में हुई थी और ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों नज़ीर अहमद की जो वफ़ात हुई थी 1910 ईस्वी में हुई थी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था आपसे कि किसकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1910 ईस्वी में पैदाइश हुई थी डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की और वफ़ात हुई थी डॉक्टर नज़ीर अहमद की। सवाल नंबर 22, गालिब का असल नाम क्या था? साथियों गालिब का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए असदुल्ला खां, ऑप्शन बी असदुल्ला खां, ऑप्शन सी असदुल्ला खां, ऑप्शन डी असरुल्ला खां। तो साथियों जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए असदुल्ला खां गालिब का असल नाम था। सवाल नंबर 23, गदर का वाक़या कब हुआ? कब पेश आया था गदर? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, ऑप्शन डी। तो दोस्तों गदर का वाक़या पेश आया था 1857 ईस्वी में, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कम्युनिटी के लोग थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश थे और बड़ी घमासान की लड़ाई हुई थी और जीत दोस्तों आपको मालूम ही है ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी। सवाल नंबर 24, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? शहबाज साहब का जो मकतूब है दोस्तों उन्होंने किसके नाम लिखा था? ऑप्शन ए बीवी का नाम, ऑप्शन बी बेटी के नाम, ऑप्शन सी बहन के नाम, ऑप्शन डी भाई के नाम। तो आप तो जानते हैं कि उनकी बेटी सुगरा, उनके नाम इन्होंने बेटी शहबाज साहब ने अपनी बेटी सुगरा के नाम खत लिखा था, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? ऑप्शन ए झारखंड से था, ऑप्शन बी बिहार से था, ऑप्शन सी यूपी से था, ऑप्शन डी मगरबी बंगाल से था। तो आप जानते हैं कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब वो बाढ़ के रहने वाले थे और वो बिहार के अंदर पड़ता है, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 26, क्या कुछ कहा गया, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मेहदी अफादी ने दोस्तों 3 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ की थी दोस्तों? 3 शादियाँ की थी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सवाल नंबर 27 आपकी नज़रों के सामने। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद का, ऑप्शन बी बेदी का, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र का, ऑप्शन डी मंटू का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। सवाल नंबर 28, फैयाज़ रिफ़अत का ताल्लुक़ किस शोबे से था? ऑप्शन ए तदरीस से, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो से, ऑप्शन सी तनकीद से और ऑप्शन डी सियासत से। दोस्तों फैयाज़ रिफ़अत का ताल्लुक़ ऑल इंडिया रेडियो से था, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो मालूम है कि फैयाज़ रिफ़अत ही जो है राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, और इनके साथ एक और थी जो कि उनका नाम था, दोस्तों उनका नाम क्या था? आपको तो मालूम होगा, उनका नाम था फैयाज़ रिफ़अत साहब ही राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, और इनके साथ थी इस्मत चौगताई। जी दोस्तों, सवाल नंबर 29, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? चकबस्त के बारे में आपने पढ़ा था। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैज़ाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। साथियों सवाल नंबर 29, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उनकी पैदाइश फैज़ाबाद यूपी में हुई थी, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर क़ुदरत के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए महरूम, ऑप्शन बी आज़ाद, ऑप्शन सी चकबस्त और ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। साथियों मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर क़ुदरत के शायर जो हैं वो हैं चकबस्त साहब, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर का जो है इन्होंने मुशाहदा किया था, और चूँकि बहुत खूबसूरत है फूलों की घाटी, उसी को देख करके इन्होंने मनाज़िर फ़ितरत या मनाज़िर क़ुदरत लिखा था। सवाल नंबर 31, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? दोस्तों जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2003 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2006 में। तो आपको मालूम होगा साथियों, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1932 में। तो इसका सीधा और सही जवाब है दोस्तों 1925, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 33, मर्ज़ तनफ़ुस से किसकी मौत हुई थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन डी निदा फाज़ली। मर्ज़ तनफ़ुस दोस्तों फेफड़े की कोई बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इस बीमारी के शिकार हो गए थे परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पर आपकी नज़रों के सामने, बिजली का खंभा के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए चकबस्त, ऑप्शन बी जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन सी परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन डी निदा फाज़ली। साथियों बिजली का जो खंभा है इसके शायर हैं निदा फाज़ली साहब, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, साथियों निदा फाज़ली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? साथियों ऑप्शन ए आला तबका, ऑप्शन बी ताजिर, ऑप्शन सी कमज़ोर तबका, ऑप्शन डी खुशहाल तबका। तो आपको मालूम है निदा फाज़ली साहब ने अपनी नज़मों में कमज़ोर तबका के मसाइल को इन्होंने उठाया था, इनको उभारा था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 36 आपकी नज़रों के सामने, नज़म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़म है? ऑप्शन ए पाबंदे नज़म है, ऑप्शन बी नज़म मुहर्रा है, ऑप्शन सी आज़ाद नज़म है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए और यकीनन मालूम ही होगा, नज़म बहुत आसान थी पहले, ये जो नज़म है दोस्तों आज़ाद नज़म है, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 37, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए सैयद अहमद जाफरी, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन सी सैयद अहमद अली जाफरी, ऑप्शन डी सैयद जाफरी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद अली जाफरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38, नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? साथियों, ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन बी निदा फाजली, ऑप्शन सी परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन डी चकबस्त। तो दोस्तों, खड़ा डिनर के जो शायर हैं वो हैं सैयद मोहम्मद जाफरी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, खड़ा डिनर के बारे में तो आप जानते ही हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी साहब ने खूब जो है मजाकिया अंदाज में जो है खड़ा डिनर की खिंचाई की है, मगरिब की तहजीब की खिंचाई की है। साथियों, रज्ज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है? ऑप्शन ए मसनवी का, ऑप्शन बी कसीदा का, ऑप्शन सी मरसिया का, ऑप्शन डी क़िता का। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों मरसिया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मरसिया का एक भाग, एक पार्ट होता है दोस्तों रज्ज़, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 दोस्तों, जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कसीदा कहते हैं, ऑप्शन बी मरसिया कहते हैं, ऑप्शन सी मसनवी कहते हैं, ऑप्शन डी रुबाई कहते हैं। तो दोस्तों, जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार होता है, अफसोस होता है, उसे मरसिया कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ऑप्शन ए ईरान से, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी इराक़। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ईरान से उनके आबा व अजदाद आए थे। सवाल नंबर 42, शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? दोस्तों, शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? ऑप्शन ए क़दामत पसंद, ऑप्शन बी जिद्दत पसंद, ऑप्शन सी रूमान पसंद, ऑप्शन डी हकीकत पसंद। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी है जिद्दत पसंद, यानी उनकी तबीयत में दोस्तों जिद्दत पसंदी थी। वो हमेशा नई नई चीज़ें ईजाद करते थे, नई नई चीज़ें जो है उर्दू अदब में जोड़ते थे, लिहाजा ऑप्शन बी जिद्दत पसंद राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सवाल नंबर 43, शौक़ के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए आगा अली ख़ां, ऑप्शन बी मिर्ज़ा अली ख़ां, ऑप्शन सी अमजद अली ख़ां, ऑप्शन डी अहमद अली ख़ां। तो दोस्तों, शौक़ जिनका असल नाम है दोस्तों तसद्दुक़ हुसैन ख़ां, शौक़ तो इनका तखल्लुस है। इनके वालिद का नाम पूछा गया है तो ऑप्शन ए आगा अली ख़ां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44, मसनवी ज़हर इश्क़ में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? साथियों, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है कि मसनवी ज़हर इश्क़ में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? ऑप्शन ए बादशाह की लड़की का, ऑप्शन बी नवाब की लड़की का, ऑप्शन सी सौदागर की लड़की का, ऑप्शन डी वज़ीर की लड़की का तज़किरा हुआ है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी सौदागर की लड़की का इसमें तज़किरा हुआ है। सवाल नंबर 45, तो शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तक़द्दुस हुसैन ख़ां, ऑप्शन बी तसद्दुक़ हुसैन ख़ां, ऑप्शन सी तकल्लुम हुसैन ख़ां, ऑप्शन डी तकल्लुफ़ हुसैन ख़ां। तो दोस्तों, शौक़ लखनवी का जो असल नाम है या पूरा नाम है वो है तसद्दुक़ हुसैन ख़ां, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन बी 42। तो दोस्तों, जो नसीम साहब थे दिया शंकर नसीम, उनकी जो वफ़ात हुई थी वो सिर्फ महज 34 साल की उम्र में हुई थी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47, बकावली किस मसनवी की किरदार है? बकावली के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन ए जज्बा महब्बत, ऑप्शन बी सहरुल बयान, ऑप्शन सी गुलजार नसीम, ऑप्शन डी सोज़ो गुदास। दोस्तों, बकावली जो है ये गुलजार नसीम जो कि दिया शंकर नसीम साहब की मसनवी है, तो गुलजार नसीम का किरदार, गुलजार नसीम जो कि मसनवी है, इसी मसनवी में बकावली का किरदार है, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, गंगा प्रसाद कौल दिया शंकर नसीम के कौन थे? ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी चचा, ऑप्शन सी वालिद, ऑप्शन डी बेटा। तो दोस्तों, गंगा प्रसाद कौल उनका बेटा था दिया शंकर कौल, जिनका तखल्लुस है नसीम, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वालिद थे। सवाल नंबर 49, मसहफ़ी की जाए पैदाइश
कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी गाजीपुर। दोस्तों मसहफ़ी एक बड़े शायर थे। पूछा गया कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इनकी पैदाइश जो हुई थी अमरोहा यूपी में हुई थी, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50। दोस्तों 50 पर हम लोग आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। कौन है जो मशहूर शायर हैं माफ़ कीजिएगा, कौन है मशहूर शायर जो मसहफ़ी के शागिर्द हैं? पूछा गया कि एक बहुत बड़े शायर हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, वो कौन है जो मसहफ़ी के शागिर्द हुए बाद में? ऑप्शन ए आतिश, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी अनीस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आतिश लखनवी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि ये मसहफ़ी के क्या हैं, शागिर्द हैं। सवाल नंबर 51, 51 पे हम लोग आ गए साथियों। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन ए फ़िदा हुसैन वामिक़, ऑप्शन बी अता हुसैन, ऑप्शन सी मुहियुद्दीन सालिक, ऑप्शन डी रज़ा हुसैन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए फ़िदा हुसैन वामिक़, जो कि मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का प्यारा सा नाम है। सवाल नंबर 52, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुअर्रा कहते हैं, ऑप्शन बी मुरद्दफ़ कहते हैं, ऑप्शन सी गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, ऑप्शन डी आज़ाद कहते हैं। दोस्तों जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53। दोस्तों एक आखिरी सवाल हमारे इस सेशन का, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान से, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, और ऑप्शन डी ईरान से। दोस्तों आपको तो मालूम है अहमद फराज एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारी ये मेहनत, हमारी ये काविश आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ शेयर भी अगर हो सके तो आप ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।